हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ अपने लास्ट अनाउंसमेंट को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें कि मैंने बोला था कि मैं पाइस पार्क का बेसिक टू एडवांस वीडियो सीरीज लाऊंगा, जो कि एक न्यूबी जो कि डेटा साइड मूव करना चाहते हैं, जो या फिर जॉब सर्च कर रहे हैं डेटा साइड में, या फिर आप ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं और आप जो है अपने आप को और भी एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं पाइस पार्क में। तो उन सब के लिए ये पूरा वीडियो सीरीज होगा। वो सारे के सारे टारगेट ऑडियंस हैं और आप इस वीडियो सीरीज से पाइस पार्क को पूरे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, जिसको कि मैं प्योरली हिंदी लैंग्वेज में अपलोड कर रहा हूँ। कहीं कहीं पे एक दो इंग्लिश वर्ड यूज हो सकते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा का पूरा जो है ये वीडियो सीरीज जो है हिंदी लैंग्वेज में हो, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा बैरियर है। मैंने ये नोटिस किया है बहुत लोगों के लिए। लोग सीखना चाहते हैं, लोग अपने आप को अप स्किल करना चाहते हैं, पर थोड़ी लैंग्वेज से उनकी अंडरस्टैंडिंग हो या फिर ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है। लोग उस लेवल पे चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाते, लोग उस लेवल पे चीज़ों को समझ नहीं कर पाते, जिसके कारण एट द एंड उनको बहुत प्रॉब्लम होती है सीखने में, या फिर सीखने में या फिर समझने में कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेनली मैं ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज हिंदी लैंग्वेज को लेकर चलूंगा। और और आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज आप लोगों को काफी पसंद आएगा। ओके, तो ये जो है पहला वीडियो है और इस वीडियो में सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा, राइट? इन्वायरमेंट सेटअप टू लर्न पाइस पार्क। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम लोग डेटाब्रिक्स के ऊपर पाइस पार्क को सीखेंगे। डेटाब्रिक्स जो कि काफ़ी एक डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डेटाब्रिक्स एक कंपनी है, एक काफ़ी बूमिंग कंपनी है, एक सेपरेट कंपनी है ये डेटाब्रिक्स। अगर आप ये देखिएगा, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये है, इसका ऑफिस बेंगलोर में है। सॉरी, डेटाब्रिक्स विकी, ये एक सेपरेट कंपनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 2013 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, और यूएस बेस्ड ये कंपनी है। ये काफ़ी बूमिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम पाइसपार्क सीखेंगे। तो हम जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि हम इसको सेटअप कैसे करें। इस डेटाब्रिक्स इन्वायरमेंट को सेटअप कैसे करें। तो डेटाब्रिक्स इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। और अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन की बात करूं तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन। ओके, इसको हम बोलते हैं डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन। और मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके लिखता हूँ यहाँ पे, डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन। डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। इट्स ओवर क्लाउड, ये क्लाउड के ऊपर है, मतलब आप यूआरएल के थ्रू इसको एक्सेस कर पाओगे। ओके, नो इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड इन योर सिस्टम। नो इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड इन योर सिस्टम। आपके सिस्टम के अंदर कोई भी इंस्टॉलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है। आपके कंप्यूटर में बस एक ब्राउजर होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। दैट्स ऑल टू यूज दिस डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन। ओके, तो ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास ये यूआरएल है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अभी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद इसको और भी मल्टीपल जगह पे फ्री में एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास तीन मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो कि है एज्योर क्लाउड, एडब्ल्यूएस क्लाउड और जीसीपी क्लाउड, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, ये गूगल का प्रोडक्ट है और दिस इज गूगल प्रोडक्ट। और ये जो है अमेजन प्रोडक्ट है, राइट?
ये अमेजन प्रोडक्ट है, और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है, राइट। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है। तो ये तीन जो है मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, और इन तीनों के साथ डेटाब्रिक्स, इन तीनों क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे भी डेटाब्रिक्स है। ओके, इन तीनों क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे भी डेटाब्रिक्स है, एजोर क्लाउड पे भी डेटाब्रिक्स है, एडब्ल्यूएस क्लाउड पे भी डेटाब्रिक्स है, जीसीपी पे भी डेटाब्रिक्स है। आप चाहें तो इन तीनों पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो इन तीनों पे भी यूज कर सकते हैं डेटाब्रिक्स को। बट यहाँ पे एजोर क्लाउड के ऊपर हमेशा, एजोर क्लाउड या फिर एडब्ल्यूएस क्लाउड या फिर जीसीपी क्लाउड के ऊपर ये हमेशा फ्री नहीं मिलेगा। ये डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन ऐसा है जो कि आपको हमेशा फ्री मिलेगा। इसमें थोड़ा क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन जो है आप आपको हमेशा लो मिलेगा, क्योंकि ये पेड नहीं है, तो आप इसमें क्लस्टर के कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बढ़ा सकते, दैट्स ऑल। उससे आपकी लर्निंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ओके, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो 1% भी पैनिक करने की चीज़ नहीं है। तो आप इन तीन क्लाउड प्लेटफॉर्म से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इन तीन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड टाइम होता है। जैसे अगर एजोर क्लाउड पे अगर मैं फ्री में डेटाब्रिक्स यूज़ करूँ, फ्री सब्सक्रिप्शन लेके, तो सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ तक मैं यूज़ कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता हूँ। उसी तरीके से एडब्ल्यूएस में भी कुछ लिमिटेशन है, जीसीपी में भी कुछ टाइम का लिमिटेशन है। बट ये डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन, ओके, ये ऑल टाइम फ्री रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको इसको यूज़ करेंगे, और ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके कंप्यूटर में बस एक ब्राउज़र और एक इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो आइए अब हम डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन को हम साइन डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन में साइन अप करते हैं, और इस इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं सबसे पहले, जहाँ पे हम लोग पाइसपार्क की कोडिंग को सीखेंगे। तो इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन। ओके, डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन, दैट्स ऑल। और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे करते हैं डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन। लेट मी कम अप हियर। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये है वो पेज जहाँ से हम साइन अप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जो मैंने यूआरएल दिया है www.databricks.com try databricks has account, इस यूआरएल को भी डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। ये सेम टू सेम यूआरएल है। ओके, अब जो है मैं यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स को क्विकली फिलअप करता हूँ। ओके, मैं सारी की सारी डिटेल्स फिलअप कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लर्निंग, फॉर लर्निंग पर्पस आई एम यूजिंग दिस। ओके, इसको मैं लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे ये आने लगा कि तीनों में से कौन सा क्लाउड आप यूज़ करना चाहते हैं। तो नहीं, अब मैं कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं सीधे कम्युनिटी एडिशन यूज़ करना चाहता हूँ। कम्युनिटी एडिशन एक इंडिपेंडेंट डेटाब्रिक्स का इंस्टेंस है, जो कि किसी क्लाउड से अटैच नहीं है, और ये फ्री है। ओके, ओके, ये कुछ पजल्स पूछने लगा। ओके, अब जो है ये रिकॉर्ड हो, ये चेक योर ईमेल टू स्टार्ट योर ट्रायल। ये ईमेल चेक करने के लिए बोल रहा है, तो क्विकली जो है मैं अपने ईमेल को ओपन करता हूँ, और देखता हूँ कुछ मेल आया है क्या डेटाब्रिक्स के साइड से। ओके, ये डेटाबेस की साइड से एक मेल आया हुआ है। इसको मैं क्विकली ओपन करता हूँ, और
गेट स्टार्टेड बाय विजिटिंग यहाँ पे आ रहा है। इस यूआरएल को मैं क्लिक करता हूँ, जो भी यूआरएल मेरे मेल पे आया है इस यूआरएल को मैं क्लिक करता हूँ, और हियर इट इज आस्किंग टू सेट द पासवर्ड। पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये हमारा इन्वायरमेंट जो है सेटअप हो चुका है ऑलमोस्ट। आई मीन मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये डेटाब्रिक्स का फर्स्ट पेज है जो आप लोगों को दिखेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जब जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का, हमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस में जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्लस्टर को क्रिएट करेंगे। क्लस्टर को क्रिएट करने के लिए कंप्यूट जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन से क्लस्टर का क्रिएशन होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्रिएट कंप्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे इस क्लस्टर का नाम देता हूँ। एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा। ये सब क्लस्टर क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ के। ओके, एक बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है अरुण कुमार क्लस्टर, मैं इसको कर रहा हूँ, इसको रीनेम कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉरम डी क्लस्टर। इस क्लस्टर का नाम मैं लिख रहा हूँ फॉरम डी क्लस्टर। बहुत आसान है ये सब सेटअप करना। शुरू में थोड़ा सा डर लगता है, बट धीरे धीरे क्या होता है, वो डर खत्म होने लगता है। जैसे जैसे आप हाथ चलाइएगा आपका डर खत्म होने लगेगा। अब डेटाब्रिक्स रन टाइम वर्जन, तो इस ड्रॉप डाउन में बहुत कुछ आते हैं, लेकिन हम लोग जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसी को बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं। ये सब क्या है, ये सब के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी बस सिंपल हम लोग कंप्यूट को क्रिएट करते हैं। ये कंप्यूट क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है। कंप्यूट क्रिएट करते हैं या फिर क्लस्टर क्रिएट करते हैं, जो भी बोलो, सब एक जैसा है। ओके, सेम चीज है। और ये देखो यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ रोटेट हो रहा है, इट मींस द क्लस्टर इज क्रिएटिंग, गेटिंग क्रिएटेड। क्लस्टर क्रिएट होता जा रहा है, और यस, क्लस्टर क्रिएट होता जा रहा है। और क्लस्टर में भी बहुत चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, जो कि हम धीरे धीरे करके ओपन करेंगे इन सब चीजों को। और मेनली इस वीडियो सीरीज का फोकस अभी जो है पाइसपार्क रहने वाला है, आपको पाइसपार्क सिखाना है। तो मेनली इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फोकस पाइसपार्क कोड्स को सिखाना है। और अगर मेरी बात करें तो लगभग लगभग मैं इस टेक्नोलॉजी में लगभग 5 साल से हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन 5 इयर्स। तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स मेरा इस टेक्नोलॉजी पे एक्सपीरियंस हो चुका है डिफरेंट कंपनीज में। अ, अगर मैं कुछ डिफरेंट कंपनीज में मैंने वर्क किया है, कभी मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को अपने बारे में। अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया नहीं, बट मैं दूंगा जल्दी ही। और या और यस, तो अगर कोई डेटा साइट जाना चाहता है, तो ये बहुत ही एकदम डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, तो आप इसको एज वन ऑफ योर टॉप मोस्ट चॉइस में रख सकते हैं कि मैं पाइसपार्क सीखूंगा, बिकॉज ऑफ द डिमांड दैट दिस टेक्नोलॉजी हैज। ओके, ये क्रिएट हो रहा है, ये क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसको क्रिएट होने देते हैं। एक बार ये क्लस्टर क्रिएट हो गया, उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएट होने में। तो या मैं ये बोल रहा था कि अगर आप आईटी में अपना डेटा साइड कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये दिस इज वन ऑफ द टॉप नॉच स्किल दैट यू शुड हैव। ओके, ये बहुत ही अच्छा कैरियर जो है लोगों को दे रहा है ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, मार्केट में। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है शॉर्टेज है इन टेक्नोलॉजीज की। जो लोग जानते हैं इन टेक्नोलॉजीज को, वो अभी कम है मार्केट में। तो आप लोग जो है इसको एक
सीख करके एक अपना अच्छा आईटी का करियर जो है वो बना सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब टेक्नोलॉजी को सीख कर, हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इन सब टेक्नोलॉजीज को सीख कर काफ़ी अच्छे अच्छे जगह जो है वो प्लेस्ड हो चुके हैं। अभी ये स्टार्ट हो रहा है। मीनवाइल मैं आप लोगों से सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बात कर लूँ। अभी एक क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को सीख करके हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही जगह बड़े बड़े एमएनसीज में प्लेस्ड हो चुके हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्पाइस पार्क को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, और आप सब लोग, ताकि ये सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, आप सब लोग इस वीडियो को सीखें, सब लोग इस टेक्नोलॉजी को सीखें, नॉट वीडियो को। यस, तो अभी स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ी दिन बाद ये ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन होने के बाद एक बार फिर से मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। अभी हमारा मेन फोकस जो है इस क्लस्टर को क्रिएट करना है। ये थोड़ा टाइम लेता है, ये टाइम ले रहा है। और जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं पाइस पार्क के बारे में बता रहा था। तो मैं बोल रहा था कि व्हाट इज पाइस पार्क, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज कमिंग अप। ओके, meanwhile the question is starting, let me answer this. What is Spice Park? Okay, what is this Spice Park? Spice Park is nothing but, its answer is, Spice Park is nothing but Python APIs which Spark can understand. Okay, Spark understands is nothing but PySpark. Okay, PySpark. You can think of Python API जिसको Spark समझता है, उसको हम लोग बोलते हैं PySpark. लेट मी टेल यू, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि PySpark इज सेम एज पाइथन. नो, इट इज नॉट सेम एज पाइथन. पाइथन को आप सेट समझिए और PySpark को उसका सबसेट समझिए. ओके, PySpark पाइथन का वो पार्ट ऑफ कोड है जिसको स्पार्क समझता है. और स्पार्क क्या है? स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है. ओके, स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, इसके बारे में हम बात करेंगे. स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि स्पार्क आखिर, हम डिटेल में बात करेंगे स्पार्क आखिर है क्या. और पाइथन के वो कोड, पाइथन के वो एपीआई जिसको ये स्पार्क समझता है, ये ओके, ये स्पार्क समझता है, उसी को हम बोलते हैं पाइस्पार्क. ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी. अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप इस वीडियो में के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, अगर आपको कोई भी डाउट इसमें हो रहा है तो. और नहीं तो आप धीरे धीरे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा. ओके, तो ये पाइस्पार्क होता है, पाइथन एपीआई विच स्पार्क कैन अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर जो है ये क्लस्टर तैयार हो चुका है, ये क्लस्टर क्रिएट हो चुका है. ये देखो ग्रीन सिग्नल है, इसका मतलब क्लस्टर मीन्स, क्लस्टर के बारे में भी हम बात करेंगे. क्लस्टर मीन्स कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स. क्लस्टर मीन्स कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, देखो जब मैं नोड यूज करूं, जब जब हम धीरे धीरे जैसे जैसे करके आगे बढ़ेंगे, जब मैं नोड वर्ड को यूज करूं तो आप समझना सिंगल कंप्यूटर. ओके, सिंगल कंप्यूटर. ओके, नोड का सीधा मतलब है कंप्यूटर, या फिर सिर्फ कंप्यूटर लिख देते, क्योंकि कभी कभी नोड्स भी यूज करूंगा. नोड्स मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल कंप्यूटर. ओके, और जब मैं क्लस्टर यूज करूं तब आप समझना कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर. ओके, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, और यू कैन से नोड. ओके, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर और नोड, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर और नोड. ओके, नोड कंप्यूटर बोथ आर सेम थिंग, इसलिए कलेक्शन ऑफ, जब मैं क्लस्टर यूज करूं तो आप समझना कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर और नोड. ओके, और या तो ये
अपना क्लस्टर हो गया, क्लस्टर इज रेडी। अब यहाँ पे एक वर्क स्पेस सेक्शन है। ये वर्क स्पेस सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हम मोस्टली वर्क करते हैं। ओके, तो हम धीरे धीरे करके इस वर्क स्पेस सेक्शन में आएंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या करना है इस वीडियो में। बस इतना ही, और फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करेंगे। और हमने इन्वायरमेंट अपना सेटअप कर लिया है। ओके, एक बार ओपन कर देता हूँ, मैं शेड में जाता हूँ और यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और इस नोटबुक का नाम रखता हूँ मैं, ये नोटबुक से अगर किसी ने जुपिटर देखा होगा तो ये जुपिटर नोटबुक की तरह ही दिखता है। और ये नोटबुक वन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस नोटबुक का बाय डिफॉल्ट नेम ये आ रहा है अनटाइटल्ड नोटबुक, और आज का टाइम स्टैम्प, अभी का टाइम स्टैम्प। इसको हटा के मैं नोटबुक वन लिख देता हूँ, नोटबुक वन लिख देता हूँ। और ये इन्वायरमेंट सेटअप हो गया, और यही सब ये इन्वायरमेंट सेटअप हो गया। और ये सारे सेल्स हैं, हम ये सेल्स हैं, ये जो दिख रहा है आपको जिसके ऊपर हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं इतने ही यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और इन्वायरमेंट सेटअप हो गया सबसे बड़ी बात, और इसके ऊपर जो है अब हम लोग पाइसपार्क की लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही हैं, अगर समझ में आ रही है तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।